हेलो मेरे साथियों, मैं रतन दुबे आपको अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। मूलनपाती सूत्र। मूलनपाती सूत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, देखिए सबसे सरलतम रासायनिक सूत्र, सबसे सरलतम रासायनिक सूत्र जो सिर्फ प्रत्येक उपस्थित तत्वों का सरलतम अनुपात बतलाता है, मूलनपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? मूलनपाती सूत्र कहलाता है। अगर हम इसके इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो मैं इस पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। द सिंपलेस्ट chemical formula given only the simplest proportion of each elements present is called empirical formula। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कहिएगा कैसे सर? तो देखिए, जैसे बेंजीन होता है तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। ठीक, लेकिन जब इसको हम बदलेंगे मूलनपाती में तो ये 6:6 के रूप में आएगा, और इसका जब सरलतम रूप करेंगे तो ये 6 कम 6 और 1 6 कम 6 कट जाएगा। तो जो इसका सबसे सरलतम आएगा CH आएगा, अर्थात इसका मूलनपाती सूत्र निकल के क्या आएगा? CH आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको ज्ञात करने के नियम को देखते हैं कि किस प्रकार से मूलनपाती सूत्र को ज्ञात किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तत्वों का संकेत लिखते हैं। जिन तत्वों के बारे में दिया होगा उन तत्वों का संकेत लिखेंगे। उसके बाद तत्वों की प्रतिशत मात्रा जो दी गई होगी उसको लिखेंगे। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के लास्ट में देता भी है। लेकिन नहीं दिया तो उसके लिए कम से कम 1 से 30 तक आप कम से कम याद कर लीजिएगा। नंबर 4, मात्रा तथा मोल मास का अनुपात ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नंबर 5, जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा जो सबसे कम, मतलब जिस तत्व का प्रतिशत मात्रा सबसे कम होता है उसे क्या करते हैं? सभी तत्वों के जो अनुपात होता है उसमें भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं मेरे साथियों? सरल अनुपात। आगे देखिए नंबर 6, यदि सरल अनुपात पूर्णांक न हो तो उसे पूर्णांक उचित संख्याओं से गुणा करके उसे पूर्णांक में बदला जाता है। ठीक है, इतने मेरे बात को आप लोग अच्छे तरीके से आशा करते समझ लिए होंगे। आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है आयरन के उस ऑक्साइड का मूलनपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? तो मेरे साथियों तत्वों को लिखते हैं। तत्व क्या है? आयरन को Fe द्वारा अर्थात फेरस द्वारा और ऑक्सीजन को O द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए प्रतिशत मात्रा, तो फेरस आयरन कितना है? 69.9। प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिशत हम डिनोट कर दिए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 30.1%। ठीक, अब देखिए इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? फेरस का 56 और ऑक्सीजन का 16। अब इसके मोलों की संख्या को निकालेंगे, जिसे परमाणुओं के मोल संख्या का अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, तो दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 69.9, और आणविक द्रव्यमान इसका टोटल जो परमाणु का भार निकल के कितना निकल के आया? 56। तो भागा किए तो मेरे साथियों 1.25 में यह डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का निकाले तो 30.1 का भागा 16 से किए तो 1.88 में निकाले। अब देखिए मैंने सरल अनुपात निकालने का तरीका क्या बताया कि जो सबसे छोटा होता है उसका भाग क्या करते हैं?
जो सबसे छोटा होता है उसी का भाग बाकी सब में करते हैं। तो सबसे छोटा 1.25 है और 1.25 ही यहाँ पे संख्याएं निकल के आई है। तो 1.2 का भागा 1.2 के साथ किए तो एक बार में कट जाएगा। 1.2 1 जा 1.2 कट गया। ठीक, अब देखिए 1.8 का भागा 1.25 के साथ किए तो 1.5 के साथ कट गया। अब मैंने क्या कहा, इसको सरल पूर्णांक में, इसको किस में, सरल पूर्णांक में बदलेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा निकल के फॉर्मूला आ रहा है वो क्या, Fe कितना 2O3, यही हमारा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान या आणविक सूत्रों को इंगित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बताएंगे आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है या अणु सूत्र क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही कमेंट करें, ताकि यह चैनल जो है बहुत जल्द ही अच्छे तरीके से एक वे में शुरू हो जाए और मैं अलग अलग फैकल्टी को इस चैनल पर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।